ओम सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार हम पिछले टॉपिक में ऊतक के बारे में समझ चुके हैं, हम अगला टॉपिक जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू को आज विस्तार से समझेंगे। जंतु ऊतक कोशिकीय बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला उपकला ऊतक इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। इनको विस्तार से समझेंगे। चित्र के माध्यम से भी आप इसको काफी अच्छी तरह से देख और समझ पाएंगे। उपकला ऊतक इपिथेलियल ऊतक टिश्यू। इपिथेलियल ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। इपिथेलियल ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला शल्की या शल्काप एपिथेलियल, दूसरा स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक, तीसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल, चौथा पक्षमल एपिथेलियल। चारों प्रकार को हम उनके विस्तार से विवरण देखेंगे। पहला है शल्की या शल्काप एपिथेलियम ऊतक। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी तथा अत्यधिक पतली होती। यह त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इनका कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा देना होता है। दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभ के आकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। यह आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थ का अवशोषण तथा स्त्रावण होता है। इसके अलावा यह अंग यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। चित्र में आप काफी अच्छी तरह से देखकर समझ पाएंगे। तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऊतक। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। यह लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि तथा वृक्क की नलिकाओं में पाई जाती है और पोषण एवं स्त्रावण के अलावा अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। चौथा है पक्षमल एपिथेलियम। शरीर के अंगों जैसे ट्रेकिया के भीतरी स्तर पर स्थित स्तंभाकार एपिथेलियम में सीलिया या पक्षमाभ होते हैं। सीलिया सिलिलरी गति के द्वारा श्वसन नली के भीतरी सतह पर म्यूकस को इकट्ठा नहीं रहने देते। इस प्रकार के ऊतक पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियल ऊतक कहलाते हैं। ऊतकों के बारे में आपके सामने एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। आप उससे काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा हमारा कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ते हैं। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी होती है। संयोजी ऊतक के निम्नलिखित प्रकार है। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर, कंकाल ऊतक स्केलेटल टिश्यू, तरल ऊतक फ्लूइड टिश्यू। इनको भी हम विस्तार से समझेंगे। वास्तविक संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंतर्गत निम्नलिखित ऊतक आते हैं। एरियोलर ऊतक, यह ऊतक बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यह त्वचा एवं मांसपेशियां या दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला एडिपोज ऊतक। इस ऊतक में गोलाकार
एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। यह त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाए जाते हैं। यह बाहरी चोटों से अंग की रक्षा करते हैं। इस तरह के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। मोटापे के लिए एडिपोज ऊतक उत्तरदायी होता है। श्वेत तंतुमय ऊतक, इस ऊतक में एक दूसरे के समानांतर स्थित श्वेत तंतु पाए जाते हैं। यह ऊतक टेंडन का निर्माण करते हैं, जो मांसपेशी को अस्थियों से या दूसरी मांसपेशियों से जोड़ते हैं। पीला तंतु ऊतक या पीला तंतुमय ऊतक, इस ऊतक के तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज्यादा मोटे होते हैं। यह ऊतक अधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं एवं लिगामेंट का निर्माण करते हैं, जो कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। अगला है जालवत संयोजी ऊतक। इस ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ऊतक प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कंकाल ऊतक, स्केलेटल ऊतक टिश्यू। कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतक को सहारा प्रदान करते हैं और उन्हें मजबूती से जोड़े रखते हैं। यह हमेशा शरीर के अंदर पाया जाता है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। कंकाल ऊतक दो प्रकार का होता है, उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक। उपास्थि ऊतक को समझेंगे। उपास्थि ऊतक लसलसा होता है। इसमें कुछ ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु होते हैं। उपास्थि ऊतक अस्थियों के जोर को चिकना बनाती है। यह नाक, श्वसन नली, कंठ तथा अंतरकोशिकीय स्थानों में पाई जाती है। अस्थि ऊतक, इस ऊतक की कोशिकाएं ओस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। अस्थि के बीच में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है। तीसरा है हमारा तरल ऊतक, फ्लूइड टिश्यू। रक्त व लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है। रक्त का कार्य पचे हुए भोजन जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल एवं गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन होता है, जबकि लसिका का कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना एवं पोषक पदार्थों का परिवहन करना होता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म पेशियां। ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, अरेखित या अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंटरी मसल्स, रेखित या ऐच्छिक पेशी, वॉलेंटरी मसल्स। तीसरा हृदय पेशी, कार्डियक और हार्ट मसल्स। आप चित्र के माध्यम से भी इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ऐच्छिक पेशी का चित्र आपके सामने, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी, तीनों के चित्रों के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब इन्हें विस्तार से समझें। अरेखित या अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंटरी मसल्स। यह पेशियां नेत्र के आइरिस, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय में, रक्तवाहिनी में पाई जाती हैं। अरेखित पेशी की गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। दूसरा पॉइंट, रेखित पेशी या ऐच्छिक वॉलेंटरी मसल्स। यह पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी होती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है। यह पेशी शरीर के हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। इनका भार शरीर के भार का 50% होता है। तीसरा है हृदय पेशी, जिसे कार्डियक और हार्ट मसल्स कहते हैं। हृदय पेशी से हृदय की दीवार बनती है। हृदय पेशी अनैच्छिक होती है। यह जीवन भर चलती रहती है, जिसके कारण हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित होता है। हमारा चौथा है तंत्रिका नर्वस टिश्यू, जिसे हम विस्तार से समझें। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु
तथा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। आप चित्र के माध्यम से इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप इसके तंत्रिका तंत्र के भागों को आसानी से समझें, इसके लिए चित्र के सभी भागों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कोशिकाएं, डेंड्रॉइड्स, कोशिकाएं, साइटोन, एक्सोन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक्सोन हिलॉक, माइलिन शीथ, रेनवियर के नोट, एक्सोन का अंत और सिनेप्टिक एंड बल्ब। तो तंत्रिका के समस्त भाग आपके सामने प्रस्तुत किए गए। इसको काफ़ी अच्छी तरह से आप देखकर समझ पाएंगे। और आज का टॉपिक आपको जंतु ऊतक के बारे में पूर्ण समझाया। आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।